नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। तो धर्म और विज्ञान की तर्क भरी तकरार के बीच आपको बता दें कि जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चैलेंज स्वीकार किया, रायपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 2 दिन दिव्य दरबार लगाएंगे। बाबा ने श्याम मानव को दरबार में बुलाया है। क्या इस दरबार में श्याम मानव आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट। चलिए आपको तमाम चीजें बताएंगे। लगातार हम न्यूज स्टेट पर दिखा रहे हैं कि आखिर दिव्य दरबार का आखिर सच क्या है। हमारे साथ इन तमाम चीजों के लिए चर्चाओं के लिए जुड़े हुए हैं खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जेपी सिंह जी और तर्कशास्त्री हैं। इनके साथ ही एचएस रावत जी जुड़े हैं जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, और साथ ही साथ महामंडलेश्वर श्री संतोषानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही साथ राम सेवक दास महंत भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप लोग लगातार बने हुए हैं, आपसे लगातार चर्चा जारी है। और देखिए चर्चा जिस वजह से शुरू हुई है, जो सभा है उस सभा की शुरुआत हो गई है, लोगों की आस्था दिखाई दे रही है। जेपी सिंह जी आपसे सवाल, देखिए अभी आपने हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने बात की, तमाम वहां पे जो भक्त मौजूद हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई झूठ कह रहे हैं। श्याम मानव की तरफ से जो भी तर्क लगाए गए हैं, जो भी आरोप लगाए गए हैं, वो पूरी तरह से झूठ है। अब क्या उन भक्तों की आस्था के साथ आप खिलवाड़ करेंगे अगर इस बात को एकदम से नकार देंगे जेपी सिंह जी? देखिए, हमने आपको शुरू में ही कहा कि आस्था से मेरा कोई भी ये मतलब नहीं है कि हम किसी की आस्था का अपमान करें या किसी की आस्था को नकारें। हम अगर तर्कशास्त्री हैं तो हम तर्क की कसौटी पर किसी चीज़ को कसते हैं कि ये उचित है या अनुचित है। आपके संवाददाता ने पूछा, लेकिन आपके संवाददाता को जो ऑडियंस में बैठे लोग, उनसे ये पूछना चाहिए कि इसके पहले कहाँ कहाँ जाके उन्होंने अपनी फरियाद की है और वो फरियाद मानी गई कि नहीं मानी गई। उन्होंने कहाँ कहाँ मनौती की है, जो मनौती उनकी पूरी हुई या नहीं हुई, या किस नंबर के बाबा के पास वो अब आए हैं। सवाल इस बात का है कि आज भी आसाराम के भक्तों के बीच में जाके आप अपना कैमरा घुमाइए, वो यही कहेंगे कि हमारे आसाराम भगवान को जबरदस्ती सरकार ने जेल में बंद कर रखा है, हमारे रामपाल को जबरदस्ती जेल में बंद रखा है। तो सवाल इस बात का है कि भीड़ जो है ना, वो इसका मानक नहीं होती कि क्या उचित है क्या अनुचित है। आप जो है इसका आकलन कभी नहीं करेंगे कि आज जो लोग कृपा मांगने आए हैं उनको कृपा मिली कि नहीं मिली। आप उनका नाम पता नोट करवाइए, उसके 6 महीने बाद जाके पूछिए कि बाबा के यहाँ आप कृपा मांगने गए थे, कृपा मिली कि नहीं मिली। तो भीड़ से इस बात का पैमाना नहीं है कि कोई चीज़ सही है या गलत है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और पाखंड जो है वो सनातन धर्म नहीं है। पाखंड अलग चीज़ है, सनातन धर्म अलग चीज़ है। जी था पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कि वो ऐसा कोई पाखंड नहीं करते और वो सिर्फ लोगों को बताने की कोशिश करते हैं जो भी उनके जीवन में हो रहा है, इसमें कोई ढोंग नहीं है। देखिए, वो चाहे जो कहें, वो जिस तरह से उनका आपने विजुअल दिखाया है और उस विजुअल में वो लोगों को शक्तिपात कर रहे हैं, उनका सर जो है वो क्या कहते हैं अपनी गोद में लेकर के, तो ये सब चमत्कार ही का जो है वो ये सब है। कोई कथावाचक दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्ति और भगवान हो ही नहीं सकता। कथा कहना एक प्रोफेशन है जिसका उनको फीस मिलती है, जिसका उनको चढ़ावा मिलता है, और कथा है, विज्ञान नहीं है। बिल्कुल, लेकिन कथा में कई तरह के विज्ञान की नहीं, लेकिन कई तरह की ऐसी बातें कही जाती है जो हमारे जीवन में हमेशा यूजफुल होती है, जरूरत की चीजें होती है, और उसको विज्ञान भी स्वीकारता है कई मायनों पे। राम सेवक दास जी, आपसे मैंने सवाल किया था कि जिस तरह से कहा जाता है कि संत बनने के लिए हमें तपस्या, साधना और लंबे समय की जरूरत पड़ती है, लेकिन इतनी कम समय में अगर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर दिव्य शक्ति है, आखिर ये कैसे संभव है इतने कम समय में इतनी बड़ी शक्ति हासिल करना? जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। तो जीव जो जैसे है कपड़ा अपने वस्त्र से बदलते, जैसे शरीर धारण जीव करता है।
इसी प्रकार से जीव को जो एक विद्या है, दान है, भजन है, ये सब चीजें जीव के साथ में जब जीव दूसरा शरीर धारण करता है तब स्वतः उसको मिल जाती है। एक उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूँ, शास्त्री जी की 27 साल की आयु है। कौटिल्य जो बच्चे, एक लड़का है कौटिल्य, वो 5 साल की आयु में माना में इतने देशों की ये सब जानकारी मीडिया ने पूछा है, कई बार उनका वो मीडिया के सामने हुआ है। तो क्या उनको क्या छोटी उम्र में इतनी सब चीजें पढ़ा दी गई क्या? नहीं, वो इसलिए कि उसको अगले जन्म की जो विद्या थी तो उसको इस बार जन्म हुआ तो उसको स्वतः उस जीव को वो विद्या प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से भजन, विद्या, दान ये जीव को तुरंत क्या नाम है, जो शरीर में शरीर जैसे धारण करता है जीव, तो उसको स्वतः मिल जाता है। इसीलिए जो ये एक उदाहरण और है कौटिल्य जैसे दिया है, जिसे ही उसको जीव को मिल जाता है। इसी प्रकार से जीव को इसलिए इसमें माल में कोई बड़ी बात नहीं है। तपस्या तो साथ में रहती है, साधना साथ में रहती है, लेकिन जीव को पंच तत्व में मिलना है तो पंच तत्व तो मिलना ही है। और उसके बाद उसकी म्याद है, जीव हानि लाभ जीवन मरण जसोपजत, तो भगवान के हाथ में। लेकिन जो उन्होंने व्यक्तिगत जो जीव के साथ में जो तपस्या की है, भजन किया है, वो उसके साथ में रहती है। और रहने के बाद में जो जीव मानव में मात्र से दोबारा से शरीर धारण करता है तो उसको स्वतः मिल जाती है। तो एक बड़ी बात नहीं है। हमारे सनातन धर्म में कितना मालूम है तपस्वी जीव जो मालूम है शरीर को पूरा करके दूसरे शरीर में आप प्रवेश करे हैं, तो क्या आप उनको मालूम थोड़ी, विज्ञान नहीं लगा सकता पता, न कोई नहीं लगा सकता पता। ये तो भगवान की एक अद्भुत जीव के और शरीर उसको धारण करने की एक परंपरा है भगवान के और सनातन धर्म में। ऐसे जीव इस तरीके से आता जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमने तपस्या इतनी छोटी उम्र में कर ली, नहीं, उसको कई जन्मों की तपस्या है। इसलिए उसको थोड़ी सी उम्र में ही तपस्या इतनी जल्दी वो बोलने लगे, कैसे कौटिल्य बोलने लगा, ऐसे शास्त्री जी बोलने लगे, ऐसे कई उदाहरण हैं आपको सुनने में आएंगे कि इन्होंने बड़ी छोटी उम्र में ही इतनी तरक्की कैसे कर ली। तो ऐसा नहीं है, इसमें कोई अजब बात नहीं है। संतोष आनंद जी, आप क्या मानते हैं कि वाकई ऐसा है कि ये इतनी जल्दी अर्जित की गई हुई शक्तियां नहीं है, बल्कि ये पहले से ही पूर्व जन्मों का भी कुछ इसमें कनेक्शन आप देखते हैं? कॉल कर दे। संतोष आनंद जी, आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, एच.एस. रावत जी, ये सवाल आपसे सर। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ नीतू जी, अभी जैसे हमारे महामंडलेश्वर साहब ने बताया, बिल्कुल ठीक है कि जो हम पिछले कर्म में काम करते हैं वो हमारे चित्त में संचित हो जाते हैं। हमारे अंदर एक जैसे मेमोरी कार्ड होता है ना मोबाइल के अंदर, हमारे अंदर भी एक मेमोरी कार्ड होता है जिसको चित्त या अंतःकरण बोलते हैं। तो हमारे अंदर वो सारी विद्याएं संचित रहती हैं, अच्छी या बुरी। जैसे कि आप गर्भ के अंदर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसना, प्रवेश करना सीख लिया था। भक्त प्रहलाद, बालक ध्रुव, नचिकेता, ऐसे कुछ हमारे सामने उदाहरण हैं। और आज भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि जब बच्चा गर्भ में रहता है उसी समय उसकी जो एक्टिविटीज हैं उनसे भविष्य के बारे में पता लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री की उम्र कम हो सकती है, लेकिन इसलिए इनके पिछले कर्मों के जो ज्ञान है वो इनके चित्त में संचित जरूर है। और जब वो चित्त में संचित होता है और जैसे जैसे हम बड़े होने शुरू होते हैं तो वो हमारी दिव्य वाणी प्रकट होनी शुरू हो जाती है। अभी एक मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक महाभारत काल के अंदर एक द्रोण ऋषि थे, एक द्रोणाचार्य थे, एक द्रोण ऋषि थे। उनके आश्रम में जैमिनी ऋषि जाते हैं ये जानने के लिए कि मनुष्य का जीवन कैसे चलता है। तो वहां 4 पक्षी थे और 4 पक्षियों ने वहां पर संस्कृत में प्रवचन करना शुरू कर दिया। और फिर जैमिनी ऋषि जी ने ये पूछा कि ये कैसे बोल रहे हैं, तो उन ऋषियों ने ये जवाब दिया कि हम 4 भाई पिछले जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे और हम इंद्र देवता के श्राप में, यानी हमारे पिताजी ने हमें श्राप दिया था, उस श्राप के कारण हम आए और जब आपका प्रवचन सुना तो हमारी चित्त में जो संस्कार थे वो जागृत हो गए। तो धीरेन्द्र शास्त्री की उम्र पे न जाएं,
उसके जो चित्त के अंदर संस्कार जागृत जो हो रहे हैं, उनसे जो बोलना चाह रहे हैं, वो भगवान के साथ उनका इंटरनेट के साथ जैसे वो बोलते हैं ना, लिंक हो जाता है। इसी प्रकार से अंतरिक्ष में उन दिव्य शक्तियों के साथ लिंक हो जाता है। अभी ज्यादा पुरानी बात, धीरे इनके इससे आप 40 से 50 साल पहली बात है। कृष्णदत्त ब्रह्मचारी जी वारणावृत के अंदर एक बहुत बड़े तपस्वी हुए हैं जी। और वो जवाहरलाल नेहरू के समय पे जब प्रधानमंत्री थे, उस समय वो सीधे लेट करके और वो ध्यान अवस्था में जाते थे और वो आपको त्रेता की बातें बताते थे। श्रृंग ऋषि के अवतार के तौर पर उन्होंने अपनी आयु निर्धारित बता दी थी, फलानी तारीख को इतने बज के इतने मिनट में प्राण छोड़ दूंगा, और वो उन्होंने सारी चीजें बताई। तो हमारा ये जो विज्ञान है, हमारा ब्रह्म के साथ जुड़ने वाला जो विज्ञान है, चित्त का और ब्रह्म के साथ जो संबंध है, अंतरिक्ष के साथ संबंध है, अंतरिक्ष में जो मेमोरी है, god.com में जो मेमोरी है, उसके साथ आदमी लिंक होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि अनपढ़ आदमी के पास भी वो विद्याएं आ जाती हैं, वो आशीर्वाद दे देता है। तो हिंदू धर्म के अंदर सब कुछ संभव है श्वेता जी, सब कुछ संभव है नीतू जी। ये जो कटाक्ष करने वाले लोग होते हैं, इनके भी बुरे कर्म इनके चित्त में संचित होते हैं कि इनको हमेशा बुरा ही सोचना है, बुरा ही करना है। तो ये बुरा करने के लिए श्याम मानव जैसे लोग पैदा होते हैं। बिल्कुल। संतोषानंद सरस्वती जी, आपसे सवाल, क्योंकि आरोप लगा है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पे कि जादू टोना फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। आखिर जादू टोना और दिव्य शक्ति कितने ज्यादा एक है या फिर कितने ज्यादा अलग है? बहुत अच्छी बात है। इसमें एक शरीर है और एक ऊर्जा है। जैसे एक पदार्थ है और एक एनर्जी है, ठीक इसी प्रकार से जादू टोना भी एक प्राकृतिक प्रभाव डालने वाला प्रयोग है, पदार्थीय प्रयोग है। जादू टोना एक कला है भारत की। इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। जादू टोना एक कलात्मक अवस्था है, पदार्थीय संज्ञा है, क्रियात्मक संज्ञा है। और जो आध्यात्म है वह उत्तम शक्ति स्रोत है जिससे पदार्थीय संज्ञा के प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे धूर्त लोग जो हैं, ये जिनको ज्ञान नहीं है, वो भले ही इसका विरोध करते हैं या इस पर प्रश्न उठाते हैं। इन्हें ये समझना चाहिए कि हमारे कबीरदास जी थे, रैदास जी थे और एक सती सावित्री जैसे की कथाएं हैं। अगर साहित्य को हम नहीं मानते तो हम विज्ञान के साहित्य को क्यों मानते हैं? अगर हम विज्ञान के साहित्य को मानते हैं तो हमें धर्म साहित्य को मानने में क्या बुराई है? और धर्म साहित्य को मानते हैं तो क्या कबीरदास बहुत अधिक पढ़े थे? क्या रैदास जी, रविदास जिनका नाम है, क्या वो बहुत पढ़े थे? उन्होंने भविष्य का बता दिया था सत्संग करने के लिए। अब यह कथा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने नाम गिना दिए। इनके जीवन परिचय पढ़ें तो उसमें पता लगेगा कि इन्होंने वो साहित्य दिया है, वो केवल वो उतरा है ज्ञान, वही है आध्यात्म। वो ज्ञान उतरा है जो केवल अपना काम करते थे और इसके बाद भी समाज को ऐसा ज्ञान लिपिबद्ध करके गए जिसमें लोग आज पीएचडी कर रहे हैं। बात तो इस तरह से ये दोनों में फर्क है, लेकिन फर्क इतना ही है। इनको दोनों को जोड़कर इसलिए देखना चाहिए। जैसे जगन्नाथ का मंदिर है, अब जगन्नाथ के मंदिर पर के तमाम चमत्कार हैं, तो वो भौतिक संपदा ही केवल नहीं है, आध्यात्मिक संपदा भी है उसमें। क्योंकि भौतिक संपदा वाले लोग, विज्ञान वाले उसका उत्तर नहीं निकाल पाते कि यहाँ ये चमत्कार क्यों हो रहा है। तो वो आध्यात्मिक संपदा है जहाँ विज्ञान का और जादू टोना इसकी बीच की कड़ी है। वो प्रयोगात्मक कड़ी है जो कुछ बताती भी है और विज्ञान बता ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता कुछ भी। इसलिए जादू टोना को धर्म से जोड़ दिया जाता है लोगों के द्वारा, और इसलिए ये कानून बनाया है। अपराध एक अलग विषय है, अपराध होना अलग बात है कि कौन अपराधी है। अभी हम सुन रहे थे एक डॉक्टर जो है वो ठीक कर पाता है, एक डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता किसी रोगी को जो है। और कई बार रोगी के पास, अभी श्रीमान जी कह रहे थे कि कितने लोगों से हो आया है। अरे अभी हम खुद ही इंटरव्यू सुन रहे थे
उसने 2 डॉक्टरों से ऑपरेशन करा लिया है और वो अब इस उम्मीद से जहां भी मानव प्रयास शांत पड़ जाते हैं, भौतिक अवस्थाएं शांत पड़ जाती हैं, तब आध्यात्मिक अवस्था की उस ओर आस लगाता है। अर्थात आस लगाना भी आस्था का एक वो बिंदु बन जाता है, वह एक अवस्था बन जाती है जिस अवस्था में उसे लाभ मिलता है और उसको शक्ति से, स्रोत से जुड़ जाता है, उस शक्तिमय अवस्था से जुड़ जाता है और वो ऊर्ध्वगामी अवस्था आती है। और जिसके द्वारा, जैसे साइंस में कहते हैं, ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर बह रही है, इसी प्रकार से आध्यात्म कहता है कि ऊर्ध्वगामी अवस्था से हमें जो ऊर्जा मिलती है, हमारे देवेंद्र शास्त्री जी को जो अभी बताया आदरणीय ने कि एक ऊर्जा है हमारे अंदर, ऊर्जा के जो स्रोत हैं, शरीर मरने के बाद मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये और भी कुछ सूक्ष्म गुण हैं जो मरते नहीं हैं, वे नहीं मरते हैं, वे ही। अब ये तो कहे कि पुनर्जन्म नहीं होता, अगर पुनर्जन्म को नहीं मानता, साइंस कौन सी मानती है कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन हमारे यहाँ प्रमाणित है कि पुनर्जन्म, उसको भी प्रमाणित किया जाता है। अनेक ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी पूर्वावस्था के माध्यम से सब कुछ बताया है जी। तो इसलिए जादू टोना, हाँ देखिए, हमने आपको जो अभी वो कह रहे थे कि पाखंड की परिभाषा तुम करोगे क्या? पाखंड को तुम कितना जानते हो कि कौन सा पाखंड? देखो, न कि ये देखो कि कोई अच्छा सनातन धर्म पर आक्रमण करना, ये अच्छी बातें नहीं है। जेपी सिंह जी, धर्म और विज्ञान में कितना अंतर आप समझते हैं? क्योंकि ज्योतिष भी कहीं ना कहीं एक विज्ञान है और अगर धर्म से जुड़ी हुई बातें हम करते हैं तो कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो विज्ञान से जुड़ी हुई होती हैं। देखिए, ऐसा है ना कि तर्क वालों के सामने तर्क देना उचित होता है, जो तर्क मानने के लिए तैयारी नहीं है उनके सामने क्या तर्क दिया जाए। पूरी दुनिया में ज्योतिष को विज्ञान नहीं माना जाता, धर्म अलग है, आपकी आस्था है, दुनिया का ठेका नहीं है हमारे पास में जी, धर्म अलग है, आस्था अलग है और विज्ञान अलग है। ज्ञान हमने दिया है। एचएस रावत जी, आपके पास भी मैं लौटूंगी। ज्ञान दुनिया को हमने दिया है, ज्योतिष हमने दिया है दुनिया को। ठीक है, एक एक करके ठेकेदार है ज्योतिष का। ठीक है, एक एक करके जेपी सिंह जी को अपनी बात कंप्लीट करनी दीजिए। तो दुनिया का हिंदुस्तान थोड़ी पागल हो जाएगा? पूरे इस्लामिक नहीं मानते ज्योतिष को। आप सवाल है कि ये लोग बोलते हैं तो मैं बोलता नहीं हूँ। आप गलत ये लोग तर्क के बजाय धार्मिक प्रवचन देते हैं और तर्क और धार्मिक प्रवचन दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, अरे सारा की सारा सनातन जो है, सनातन ने ही पूरी दुनिया को ज्ञान दिया है। मैं वैज्ञानिक नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं तो आप गलत तो मत बोलो, वैज्ञानिक नहीं तो तर्कशास्त्री तो हो ना। आप ये कह रहे दुनिया नहीं मानती। जो है ना, दुनिया का ये आपके बौद्ध धर्म के बाद से जो फिर से आया है उस पाखंड भर दिया है और पाखंड पैसे के लिए भरा गया है ताकि भोली भाली जनता को भरा जाए। ईसाइयों में पाखंड नहीं है, हम आपसे तेज बोल सकते हैं। आप इस्लाम में पाखंड नहीं है, आप बोल के दिखाओ कहाँ पाखंड नहीं है। हाँ, ईसाइयों में भी पाखंड है, कौन सी जगह मुसलमानों में भी पाखंड है, पाखंड है। हाँ, हम बोल के आप बोल के दिखाओ ना, आपकी गर्दन काट दी जाएगी। तो उससे आपका पाखंड शब्दों की मर्यादा बना के रखिए। ठीक।